ईडी असाइनमेंट 2 में इंटरसेक्शनिंग ऑफ सॉलिड्स हम कर रहे थे, जो असाइनमेंट में गिवन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम इसमें कवर करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले जो गिवन दिया है वो एक जो है जो स्टैंड दिया हुआ है, एक स्क्वायर प्रिज्म दिया है जिसकी हमें साइड गिवन दी गई है 50 mm की। ये वाली साइड 50 mm की गिवन दी गई है, और हमें जो है इसकी लेंथ दी गिवन थी। इसकी हाइट कितनी होगी वो हम पे खुद छोड़ दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि एज्यूम कर लें आप लेंथ। ना इसकी गिवन दी है, ना इस वर्टिकल जो पेनिट्रेट हो रहा है स्क्वायर प्रिज्म में, उसकी भी गिवन दी गई। और उसकी जो दूसरा जो स्क्वायर प्रिज्म है उसकी जो साइड दी है वो 35 की दी गई है। और लास्ट में वर्ड दिया है कि दोनों इंक्लाइन है इक्वली वर्टिकल प्लेन के। इससे पहले वाले भी कुछ क्वेश्चनों में ऐसा गिवन दिया गया इंक्लाइन वाला कि जो है उसकी ओरिएंटेशन कुछ जो ना इस तरीके से हो जाती है। अगर मैं आपको शो कराऊँ इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे होगा, लेकिन इसमें दोनों की ओरिएंटेशन इस तरीके से दी गई है। तो जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो पेनिट्रेट होने वाला है स्क्वायर प्रिज्म है वो तो इस तरीके से होगा, और जो फ्रंट वाला होगा मतलब जो स्टैंड होगा वो इस तरीके से होगा। इस तरीके से होगा, मतलब उसकी भी साइड इस तरीके से होंगी 45 डिग्री पे, तो वो इंक्लाइंड हो जाएंगे इक्वली। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट की शेप आएगी हमारे पास इनके इंटरसेक्शनिंग कर्व फाइंड करने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब ये स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करने का क्या तरीका होगा, जो इंक्लाइन होंगे वो हम जो है इससे ड्रॉ करते हैं कि जहाँ पे हमें इसका स्क्वायर नज़र आ रहा हो। तो फ्रंट से तो हमें एज अ कंप्लीट इसकी फोर शॉर्टन दिखेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बाहर है और ये थोड़ी बैक साइड पे, तो फोर शॉर्टन लेंथ दिखेगी। तो इसको फोर शॉर्टन लेंथ को ऑब्टेन करने के लिए हम जो है साइड व्यू का इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी एक्सिस बना लेनी है, जो है सेंटर वाली लाइन होगी। जो भी लेंथ एज्यूम कर ली, मैं आपने 80 ले ली, 100 ले ली, तो हम इस क्वेश्चन को 80 100 से करने की कोशिश करेंगे कि इसकी लेंथ हमने ले ली 100। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक यहाँ पे एक बेस लाइन बना ली है, उसके ऊपर 100 mm की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। 100 mm की वर्टिकल लाइन के बाद आपने करना है 50 mm दूर इसके 80 mm की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब 80 की है तो 40 इधर बन जाएगी और 40 इधर बन जाएगी, तो आपने ऐसे करके छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसके राइट व्यू की तरफ आना है। आपने इसकी जो पेनिट्रेटिंग जो स्क्वायर प्रिज्म है इसका स्क्वायर बनाना है। तो आपने इस लाइन पे आपने जो है एक कहीं पे भी पॉइंट मार्क कर लेना, और फिर इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी। कितनी ड्रॉ होगी वर्टिकल लाइन, इसी बेस लाइन के ऊपर रख के कितनी ड्रॉ होगी, जितनी इस सर्किल की हाइट, इस स्क्वायर प्रिज्म की हाइट होगी, जो कि हमने 100 एज्यूम की है। तो आपने यहाँ से 100 की आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे आपने इस लाइन को कंटिन्यू कर देना है, जो आपने 80 की बनाई थी, इससे कंटिन्यू कर देना है। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ बना लेंगे हम स्क्वायर बना लेंगे स्क्वायर प्रिज्म का। तो आपको जो साइड गिवन दी गई है उसकी 35 दी गई, तो आपने 35 की ये लाइन बना लेनी है। किस तरीके से बनाएंगे, आप ऐसा करें, आपने यहाँ पे 35 डिग्री की लाइन बनानी है। तो आप अपना टी स्केल को इस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर सेट स्क्वायर प्लेस करेंगे, और उस पर वो वाला स्केल आपको रखना है ऊपर के, जिस पे आपको सेंटीमीटर वाली दोगी, क्योंकि उसकी एक डिवीज़न को हम mm काउंट करके उससे हम जो है ना इस 35 वाली साइड बना लेंगे। तो आपने वो बना लेनी है कि यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 35 हो जाए। एक लाइन बना ली आपने, फिर 45 डिग्री के साइड स्क्वायर की मदद से आपने इन सबको ज्वाइन कर लेना है। या इस पॉइंट से 45 की लाइन, फिर ये पॉइंट आ जाएगा तो फिर 45 की लाइन, फिर 45 की लाइन। तो इस तरीके आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर इस स्क्वायर को आप क्या करोगे, फ्रंट व्यू पे प्रोजेक्ट करा दोगे। कहाँ पे प्रोजेक्ट करा दोगे, इस फ्रंट व्यू पे प्रोजेक्ट करा दोगे। फिर जो लाइन आपने बनाई थी 80 की, इससे ऊपर आपने इस लाइन को मिला देना है। जो भी आपने बेस लाइन बनाई थी, आपने ये पॉइंट लिया, बेस लाइन पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 40, यहाँ से 40, फिर आपने ये लाइनें मिला देनी है दोनों इस तरीके से इधर की। अब हमारे पास ये जो इसकी लाइन ऑफ एक्सिस थी, ये वाला तो आपके पास रेक्टेंगल आ गया। अब इसके लिए हम जाएंगे इसके टॉप व्यू पे। तो इसके टॉप व्यू हम ऑब्टेन करेंगे। आपने नीचे आना है, इसलिए हमने इसके अपने नीचे आना है। यहाँ से आपने इस वाली लाइन को, जो लाइन ऑफ एक्सिस बनाई थी इस वाले स्क्वायर प्रिज्म की, इसको आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है इसके टॉप व्यू के लिए। फिर यहाँ आपने एक आर्बिट्री लाइन बनानी है, यहाँ पे हम बना लेंगे स्क्वायर प्रिज्म, इस पे स्क्वायर प्रिज्म का स्क्वायर बना लेंगे।
क्या करना है, इधर आपने उसी तरीके से मेथड से टी स्केल और साइड स्क्वायर की मदद से यहाँ पे लाइन बना लेनी है। इस स्क्वायर की साइड जो होगी आपको गिवन दी 50 दी हुई, तो आपने 50 की लाइन से ये स्क्वायर क्रिएट कर लेना है। फिर इसको आपने प्रोजेक्ट करा देना ऊपर इस बेस लाइन पे जो आपने पहले क्रिएट करी थी, इस पे आगे प्रोजेक्ट हो जाए। फिर यहाँ से आपने 100 mm की लाइन जो है ना बना देनी है और फिर इसको ज्वाइन कर देना बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास ये स्क्वायर प्रिज्म के रेक्टेंगल जो फ्रंट व्यूज आपको नजर आते हैं, फोर शॉर्टन वाली लाइन भी आपको मिल जाएगी। सही, तो आपका ये बन गया। फिर ये जो पॉइंट थे ये वाली लाइन के, ये तो नहीं मिले थे ना, ये वाले पॉइंट का आप प्रोजेक्ट कराएंगे इस तरफ और इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी प्रोजेक्ट करा देंगे। फिर आपने इसको एक रेक्टेंगल में क्लोज कर देना है। यहाँ मीटर लाइन बना लेंगे आप 45 डिग्री की। अब आपके ये पॉइंट तो आ गए। अब इसकी ये लाइन कितनी होगी यह हमें नहीं पता, तो ये ऑब्टेन करने के लिए हम इस व्यू पे जाएंगे। हमने पहले ये वाले पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए इस व्यू पे आएंगे। इधर से आपने इस पॉइंट से आपने मीटर लाइन पे ड्रॉप करनी है प्रोजेक्शन, इस तरीके से इस पॉइंट पे ड्रॉप करनी है। फिर इसको आपने फ्रंट व्यू पे ले जाना है, तो आपके पास ये साइडें भी आ जाएंगे, तो आपका क्लोज बन जाएगा। अब इस तरीके से इसको मीटर लाइन पे ले आएंगे, इस पॉइंट को इस पे मीटर लाइन पे ले गए, इस पॉइंट को मीटर लाइन पे ले गए। फिर इसको साइड व्यू पे ले जाके आपने ये रेक्टेंगल भी कंस्ट्रक्ट कर लेना है। फिर आप इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में आपको पॉइंट चाहिए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपने, सॉरी कैमरे में थोड़ा इशू आ गया था। तो मैं कह रहा था आपने ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर लेना है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कोई कर्व ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपके पास सॉलिड इंटरसेक्शन की जो लाइन आएगी वो एकदम स्ट्रेट आएगी, कोई कर्व नहीं आएगा। तो ये यहाँ से देखें ये बाहर निकल रहा है ये जो, तो यहाँ पे कर्व बनने चाह रहा है। तो इस पॉइंट को आपने क्या करना है, फ्रंट व्यू पे प्रोजेक्ट करा देना टॉप व्यू वाला ये पॉइंट। इस तरीके से ये पॉइंट भी आपने प्रोजेक्ट कराना है कहाँ पे, इस वाली लाइन की जो लाइन ऑफ एक्सिस है यहाँ पे प्रोजेक्ट करा देना। तो आपके पास एक ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा और फिर इनके ये पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पे इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी। फिर इसको आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये लाइन भी सॉलिड बनेगी, ये भी सॉलिड बनेगी और डार्क बनेगी। क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर प्रिज्म है और ये वर्टेक्स वाले पॉइंट आपको नजर आएंगे यहाँ पे। फिर आपने इसको डार्क कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।